यशाया पुस्तक 61 अध्याय में 10 वचन, यशाया 61 10, 61 10 वचन। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, अति आनंदित होऊंगा। मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। फिर से पढ़ना। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित रहूंगा, अधिक आनंदित रहेगा। मेरा प्राण परमेश्वर के कारण। 61 में 10 पढ़ रही है। हाँ। पढ़ो। मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। हाँ। क्योंकि उसने मुझे उद्धार का वस्त्र पहनाया। हालेलुया। उसने उद्धार का वस्त्र पहनाया। आज अगर उद्धार का वस्त्र नहीं पहना, हम ये वचन सुनते सुनते आखिर में हम प्रार्थना करेंगे, उस समय प्रभु से गिड़गिड़ा के उद्धार का वस्त्र पा लेना चाहिए। क्योंकि हम नेक्स्ट टाइम ने हमने देखा, विश्वासी का मतलब उद्धार पाना जरूरी है। हालेलुया। अगर उद्धार नहीं है तो विश्वासी नहीं है। उद्धार का तू कहां खो गई? उद्धार का उसने मुझे उद्धार का वस्त्र पहनाया। उद्धार का वस्त्र पहनाया। एक वस्त्र, देखिए हम वस्त्र क्यों पहनता है? हमारा इज्जत को ढकने के लिए। इंसान का वस्त्र से लोग आदर भी करता, अनादर भी। ये वस्त्र में सब कुछ है। अभी लोग बोलेंगे कुछ भी नहीं, वस्त्र में क्या रखा? मन में, सब मन में। फिर क्यों शादी में जाएगा तो दूसरा से बढ़कर तुम खूबसूरत बनना चाहते हो? अरे वस्त्र है, 200 रुपया का साड़ी पहन के चला जाओ, 150 रुपया का मैं ले लिया ड्रेस पहन के चला जाओ। क्यों? उसके जैसे भारी वस्त्र चाहिए, डिजाइन चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, नेकलेस चाहिए, लिपस्टिक चाहिए, डिजाइन चाहिए, 4 बार जाके खड़ा रह के बाल गुंदना करके बनाना चाहिए। क्योंकि सबसे शादी होने वाला से बढ़कर मैं हीरोइन देखना चाहिए। और वचन का बात करेगा तो परमेश्वर दिल को देखता है, वस्त्र को नहीं देखता है। शादी में तुम्हारा दिल को नहीं देखता है, वस्त्र को देखता है ना? हालेलुया। वस्त्र बहुत कीमती है। एक इंसान का वस्त्र से उसको पकड़ा जाता है। ये शरीफ है, ये लुका है, ये ठपोरी है, ये हवारा है, ये घमंड वाला, ये बिल्डर है, ये नेता, ये सेठ है, ये मंत्री है, ये पुलिस वाला, ये डीसी है, ये ऑफिसर है, ये पास्टर है, ये मुलाना, ये पंडित है। ये सब वस्त्र से पता चलता है। तो वस्त्र अनमोल है, वस्त्र अनमोल है। एक इंसान डिसिप्लिन वस्त्र से होता है, उसका पहचान वस्त्र से होता है। विश्वासी अविश्वासी वस्त्र से पता चलता है। हालेलुया। वस्त्र सही होना चाहिए। विश्वासियों का पूरा वस्त्र होना चाहिए, आधा वस्त्र नहीं, अनारकली पतली कली नहीं, ठकना वाला कली होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उद्धार का वस्त्र आज दे दे, नया साल में हम जाना वाला है। हाँ। और धर्म का चादर ऐसा उड़ा दिया है। धर्म का सादर, धर्म का बोलेगा तो इस कलाम का सादर, इस कलाम पूरा बाइबल को पालन करने वाला सादर ऐसे हमारा ऊपर ओढ़ दिया तो जैसे दुल्हा फूल का माला। ध्यान से सुनिए, यही पॉइंट है। जैसे दुल्हा फूलों का माला से अपने आप को सजाता है, फूलों से, गहना से अपना आप को सजाता है, और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। दुल्हन सोना चांदी से अपना श्रृंगार करते हैं। क्योंकि जैसे भूमि अपने उपज को उगाती है और बारियों में जो नहीं, वही वचन को फिर से पढ़, बराबर पढ़। और धर्म के चादर ऐसा उड़ा दिया है जैसे दुल्हा फूलों को माला से अपने आप को सजाता है। हालेलुया। तो लोग क्या बोलेंगे? देखो बाइबल में दूल्हा
माला से क्या कर दिया, सजा दिया। तो पास्टर बोलता है वो नहीं पहनने का, ये नहीं पहनने का, तो तुम लोग सब माला पहन के क्यों नहीं आया? फूल का माला इतना मोटा मोटा पहन के लाना चाहिए ना, वो अलग माला है। दुनिया का दुल्हनिया जैसे माला से गहना से सिंगारता है, वैसे परमेश्वर तुम्हें धर्म का सादर से ओढ़ दिया, ढक दिया। हमारा वस्त्र जो है उद्धार का वस्त्र, धर्म का वस्त्र। हालेलुया। अभी कोई बड़ा व्यक्ति आएगा तो हम क्या देते हैं उसको, अच्छा बाहरी सवाल को क्या करता है, वही हमको, हम ऊंचा पोस्ट वाला को सवाल सबके सामने ढाला जाता है। हालेलुया। साड़ी गिड़ी देने का उधर ही दे देगा, साड़ी 50,000 का, वो उसको इतना वैल्यू नहीं रहता। 50 रुपया का सवाल इधर बोला कि सबका सामने डाल दो, उसकी इज्जत अलग है। 50,000 का साड़ी लेके जाके उसके घर में दे दो, उसकी इज्जत अलग है। सही है गलत है? हालेलुया। तो ये जो हालेलुया धर्म का सादर परमेश्वर जैसे दुल्हनिया गहना से माला से सोना से ठगता है, श्रृंगार करता है, परमेश्वर अपना धर्म का बातों से हमें श्रृंगार करता है। हालेलुया। उसमें 3 वचन पढ़ो। और सियोन के विलाप करने वाले के सिर पर का राख दूर करके, सियोन में विलाप करना वाला बेटी बेटा का सिर का राख को, दुख को, वेदना को, आंसू को, गरीबीपन को, कंगालपन को, बीमारियों को, झगड़ा लड़ाई को, नफरत को, दुख परेशानी कमजोरी को, बेचैनी घबराहट को दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दो। सुंदर पगड़ी, हाँ, कि उसका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाओ। हालेलुया। आज हमारे ऊपर हम हमेशा छोटे छोटे बात में दुखी क्यों रहता है? वो किधर गया लड़का? हालेलुया। हमेशा परेशानी क्यों रहता है? हर उसका आनंदित रहने के लिए एक अभिषेक होता है। क्या होता है? आनंद रहने के लिए एक अभिषेक होता है। तो अभिषेक आज नहीं है तो तुम पाओ, पति पत्नी बच्चे सब पाओ, तो क्या होएगा? वो अर्श का तेल हमारे ऊपर आने से हमारा परिवार पति पत्नी खुश रहेगा, क्योंकि वो अभिषेक हमें शांति से रखता है, वो अभिषेक हमें धीरज से रखता है, वो अभिषेक हमें क्षमा करता है। हालेलुया। वो अभिषेक क्षमा करने का ताकत देता है। वो अभिषेक क्षमा करने के लिए हमें एक सीढ़ी क्या करता है? नम्रता से जाना दे, हम ही उतर जाता है नीचे, तुम नहीं, हमें एक सीढ़ी उतर जाता है। तो नीचे उतरने के लिए अभिषेक चाहिए, नहीं तो क्या होएगा? कोई जरूरत नहीं, हम नहीं माफ करेगा, हम क्यों उसके बाद जाएगा, हम क्यों सॉरी बोलेगा, हम क्यों वो बोलेगा। ऐसे करते करते अर्श का वरदान को पाने के वजह सर में दिमाग में शैतान को लेके हम बैठ जाता है, इसलिए हम आत्मिक में आगे बढ़ नहीं पाता है, आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं होता है, पवित्र आत्मा हमारे साथ कार्य नहीं करता है, क्योंकि हम अपना बुद्धि के सहारा लेके चलता है। मैं क्यों गलत तो वो किया, मैं क्यों सर झुकाऊं? यीशु मसीह गलत किया था? हाँ, एक भी किधर भी 3.5 साल में इतना से गलत किया था? क्षमा वो किया, लोग किया। क्षमा किसने किया? अपना आप को नीचे किसने दिखाया? यीशु। हालेलुया। ऊपर से बोलता है तुम अपना अपराधी को क्षमा नहीं करेगा, तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं होएगा। तो हमारा दुश्मन को भी हमको क्या करना है? बाइबल बोलता दुश्मन भी तुम्हारा घर पे आएगा तो ध्यान से सुनिए, दुश्मन तुम्हारा घर पे आएगा तो खाना खिलाओ लिखा, मेरा बाइबल में लिखा। पलटा लेने का काम मेरा, ऐसा मेरा बाइबल में लिखा। आपका बाइबल में लिखा है क्या लिखा? दुश्मन को एक चमटा मार दो, मेरा बाइबल में क्षमा करो लिखा। पलटा मैं लेगा, पलटा परमेश्वर का काम है। हालेलुया। तो
ये अर्श का तेल हमारा ऊपर आने से, हालेलुया, हम हमारा अंदर है, हम इस यही दुनिया में, यही इंडिया में, यही नाला सुपारा में, यही लोगों के बीच में हमारा हरियाली रहेगा, हम खुश रहेगा, हम शांति रहेगा, हम समाधान से रहेगा, क्योंकि हमें ऐसा रखना वाला परमेश्वर के अभिषेक हमको दिया गया। वो हमें रखेगा, वो हमें हर्ष रखेगा, खुश रखेगा, लेकिन उसको पाना जरूरी है, उसको पाना जरूरी है। वो परमेश्वर का जो वरदान हमारे लिए जो रखा, उसको पाना जरूरी है। ये जो हालेलुया, फिर से पढ़ना, हर्ष क्या है कि उनका विलाप दूर करके, हाँ, विलाप बोलेगा तो क्या है, ज्यादा टेंशन होके, मतलब कंट्रोल नहीं कर पाता, चिल्ला के रोने लगता है, कूट कूट के रोने लगता है, वो परिस्थिति को परमेश्वर बोलता है उनके विलाप को दूर करके हर्ष का तेल लगाओ, हर्ष का तेल हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में लगा के, और उनकी उदासी हटाकर, उदासी, हालेलुया, दुख आए तो उदास भी, दुख आए तो उदास आए, परमेश्वर बोलता है हमारा दुख को हटा के, हमारा विलाप को हटा के, हमारा उदास, क्या बात है आज तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ उदास है लग रहा है, क्या करेगा, अंदर हर्ष का आत्मा नहीं है, सताने वाला ही परेशानी का आत्मा हमारा परिवार में आए तो हमेशा हम दुखी है, हम वेदना में, ये संसार में वेदना के अलावा कुछ नहीं, एक चीज हम आनंद देता है, वो उसका अभिषेक, उसका अभिषेक, हालेलुया। तो वो तेल कहाँ मिलता है, दुकान में मिलता है, अरनाला बीच में मिलता है, कोई स्विमिंग पूल में मिलता है, कहाँ मिलता है, फिर घुटना में मिलता है, विश्वास में मिलता है, प्रार्थना करने से मिलता है, आसपास के मांगने से मिलता है, ये बहुत कीमती चीज है। किसने बोल दिया ऐसा नहीं मिलता है, ये हमारा अंदर प्यास होना चाहिए, क्योंकि यशायाह पुस्तक 44 अध्याय में 3 में लिखा, प्यासी भूमि पर जल उंडेलेगा, सूखी भूमि पर अभिषेक का नदियां, जीवन का नदियां उंडेलेगा। तो हमारे अंदर वो प्यास रहेगा तब मिलता है। तुम क्यों बोल बच्चन पास्टर के पास जाने से ये सब नहीं मिलता है, ये सब नहीं मिलता है। तुमको उधर ही अच्छा लगेगा, आते आते सब खाली हो जाएगा। तुम डायरेक्ट प्रभु के साथ रिश्ता रखना है, डायरेक्ट उसके साथ समय बिताना है। जितना समय तुम दुनिया में बिताते हो उससे ज्यादा यीशु से बिताओ। परमेश्वर हमारे लिए रखा सारे आनंद हमारा अंदर पिट कर देगा। ऑटोमेटिक, क्या है ऑटोमेटिक, कोई दुख दे दिया, ऑटोमेटिक मिशन चालू हो जाएगा। तुरंत 2 सेकंड के बाद फिर क्या हो जाएगा, दुख को हटा के, दुख को सफाई करके हमें आनंद में बदल देगा, हमें सुख में, समाधान में बदल देगा। हर्ष का, उसका नाम लेते हर्ष का तेल का बारिश हमारा ऊपर आएगा, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये सब परमेश्वर हमारे लिए मुफ्त में रखा हुआ गिफ्ट है, तोहफा है, आशीष है, वरदान है। ये विश्वास करके, कल की हालेलुया वचन तो मुझे बहुत अच्छा लगा। विश्वास, विश्वास, विश्वासी, तू विश्वास में चल। उसको ऊपर कल हालेलुया मुझे तो बहुत अच्छा लगा बोलने टाइम, पवित्र आत्मा मेरे को भी नया लगा। क्यों नया लगा, मैं भी सीखना चाहता हूं, मैं भी सिखाना है, केवल नहीं मुझे भी सीखना है। क्योंकि वचन बोलता है तो अपना पास्टर, मैं बाइबल पढ़ा हूं, बाइबल कॉलेज किया हूं, मैं बहुत बार बाइबल पढ़ा, मेरे जैसा कोई बोल नहीं सकता है। मैं तो स्थिर है, कोई नशा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई अभिलाषा नहीं, मैं तो पूरा नाला सोपारा में टका है, सताऊं में भी मैं खड़ा हूं। अरे तू खड़ा है तो कभी गिरने का संभावना आ सकता है, तो सावधान रहना वचन बोलता है, गिर भी सकता है। मैं करते एक दिन क्या हो सकता है, गिर सकता है। इसका मतलब क्या है, मुझे और सीखना है, मुझे और प्रार्थना करना है, मुझे और उससे प्यार करना है, मुझे और नया तेल का इंतजार करना है, मुझे और जीवन जल पीने का प्यासा रहना है, मुझे और ज्यादा उसके सम्मुख में बैठना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
क्योंकि उसका समुख जो है आनंद है, उसका समुख जो है उजाला है, उसका समुख जो है ज्योति है, उसके समुख में कोई कपट नहीं है, उसके समुख में कोई बीमारियां नहीं है, उसका समुख में कोई भी परेशानियां नहीं है। इसलिए ज्यादा उसके समुख में बैठना गुड है, आशीष है। हालेलुया। ये वस्त्र है, 7 वस्त्र है, 7 वस्त्र है। हालेलुया। पहले वस्त्र जाए दुल्हन जैसा श्रृंगार करता है, वैसे परमेश्वर हमें धर्म का सादर ओढ़ता है, ताकि धर्म बोलेगा तो क्या है, सच्चा कर्म निभाएगा वही धर्म है। हालेलुया। ये सादर हमारे ऊपर ओढ़ दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये 7 वस्त्र के बारे में हमको जानना है और ये वस्त्र को हम अपनाना है, इसको पहनना है, पहन के चलना है। वस्त्र एक व्यक्ति का बहुत कीमती चीज है। वस्त्र से लोग सलीट मारता है सामने वाला को। हालेलुया। अधिकारियों को ऊपर डिजाइन बनाया रहता है, पुलिस अधिकारियों को ऊपर क्या करेगा, सीधा सलीट मारेगा। वस्त्र बहुत कीमती है, हमारा आत्मिक वस्त्र बहुत कीमती है, आत्मिक चाल चलना बहुत कीमती है। इधर से सुना इधर से छोड़ दिया, वो कीमती नहीं है। 3 वचन फिर से पढ़ना। और सियोन का विलाप करने वाले के सिर पर का राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधो, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाओ। हालेलुया। विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अभी ये 10 में 2 बातें दिया, 10 वचन में 2 बात। हालेलुया। धर्म का स्वाल और उद्धार का वस्त्र। धर्म का स्वाल, उद्धार का वस्त्र। 61 अध्याय में 10 वचन में 2 वरदान का बारे में दिया गया। तीसरा में जो है, हालेलुया, 3 वचन पढ़ना 61 में। फिर और सियोन के विलाप करने वाले के सिर पर का राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधो, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाओ, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाओ, जिससे वह धर्म का बाज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएंगे, और जिससे उनकी महिमा प्रकट हो। हालेलुया। यहाँ मेरा में स्तुति का वस्त्र ऐसा लिखा। क्या लिखा? स्तुति का वस्त्र। हर्ष और आनंद का ये वस्त्र है। हालेलुया। ये आने से हम स्तुति करेगा, ये वरदान आने से हम क्या करेगा, हर्ष का वस्त्र आते हम आराधना। आज हम आराधना क्यों नहीं कर पाता है, ये वरदान हम मांगा ही नहीं कभी। ये आ जाएगा, आपका अंदर फिट हो जाएगा, आप ऑटोमेटिक आराधना करेगा, स्तुति करेगा। वो भी आपका मेरा पसंद का नहीं, उसी का पसंद का पवित्र आत्मा आई भर भर के आराधना करेगा, प्रार्थना करेगा, स्तुति करेगा। हम सोच के आएगा, वो छोड़ के दूसरा गीत गाएगा, हमारे विचार से नहीं, वो अपना गीत हमारा दिमाग में डालेगा और हम गुनगुनाएगा, हम महिमा करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और चौथा जो है भजन संगीतना, 45 अध्याय में 13-14, 45 चैप्टर वर्ड 13-14। राजकुमारियां महल में अति शोभमानी है। राजकुमारियां अधिक महल में अति शोभमानी है। महल में परमेश्वर का पुत्र का सामने घर में सिंहासन में राजकुमारी अधिक क्या है, शोभा मानी। कौन है राजकुमारी? बोलो माई, बोलो माई।
मैं। हालेलुया। हम सब उसका कौन है? राजकुमारी। तो राजकुमारी जैसा अभी हम लोग ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन हमारे जीवन के द्वारा वो देखना चाहिए। अभी हम लोग को काला है, हालेलुया, गोरा है, नाटा है, मोटा है, पतला है, लंबू है, वो अलग है। आत्मिक जीवन में हम उसको राजकुमारी मेल में दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। हमारा जीवन के द्वारा, हमारा पवित्रता का द्वारा, हमारा चाल चलन का द्वारा, हमारा हालेलुया विश्वास का द्वारा, हमारा योग्य चाल चलने के द्वारा, प्रभु की महिमा करने के द्वारा, हाले सच्चा जिंदगी जीने के द्वारा, हालेलुया, हम उसका राजकुमारी दिखाई देना चाहिए। राजकुमारी, हालेलुया। राजकुमारी का मतलब वो लाखों में एक है। राजकुमारी का मतलब क्या है? राजा सबको थोड़ी ना अपना घर पे लेके आके गधा घोड़ा को लाके रखेगा। उसका आंखें में अब ऐसा होना चाहिए, यही बस, यही मेरा दुल्हनिया होना चाहिए। हजारों औरत था, हालेलुया, सूजन महल में, लेकिन उसका दृष्टि में एस्तर रानी जो आए अधिक सुंदर दिखाई दिया, क्योंकि वो सब लोग खा रहा है, राजा का कानून का खिलाफ होके उपवास करके प्रार्थना कर रही है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ो। उसके वस्त्र में सुनहले बूटी कढ़ाई हुई है। क्या? सुनहले बूटी कढ़ाई हुई है। सुनहले बूटी कढ़ाया हुआ। बीच में एक नया डिजाइन कुछ सालों को पहले बोलता था, साड़ी आगा एमआरडी, क्या बोलता था? हाँ, ऐसा कुछ, मतलब ऐसा सुई से बनाना वाला। हाँ हाँ, एम्ब्रॉयडरी। हालेलुया। वो उसको ज्यादा क्या लगता है? सुई का काम लगता है। हालेलुया। ये वस्त्र पहनने वाला जो है, परेशानी होके, दुख होके, वेदना होके, सताव होके, अपमान होके, जिंदगी में कंडाल आके, यीशु का नाम में बदनाम होके, कायल होके, हालेलुया, जो यीशु के लिए जीना वाला व्यक्ति को ये वस्त्र मिलता है। ये वस्त्र मिलता है। ये साधारण वस्त्र नहीं है। ये वस्त्र का मतलब बहुत दुख सहना है, बहुत दुख उठाना है। जितना तुम सही चाल चलेगा उतना तुमको बदनाम होएगा। क्या होएगा? चाहे तुम्हारा परिवार में तुम 5 व्यक्ति में एक व्यक्ति आए विश्वास है, तुम अच्छा चाल चल रहा है, तुम पवित्र है, तुम प्रार्थना कर रहा है, लेकिन तुम्हारा घर में सबसे तुच्छ तुझे माना जाएगा। तुम्हारा कलीसिया में तुम सबसे नम्र है, तुम सबसे अच्छा है, तुम सबसे पवित्र है, तुम सबसे भय मानता है, तुम सबसे गरीब है, हर चीज में अच्छा है। हाँ, आई बड़ी अपने आप को ज्यादा ही कुछ पवित्र दिखाना चाहता है। हालेलुया। वहां तुमको सताया जाएगा, तुम काम पे जाएगा, उधर तुम ईमानदारी से रहेगा, तुम्हारा ईमानदारी के ऊपर, तुम्हारा सच्चाई के ऊपर उधर दाग लगाया जाएगा। हालेलुया। तो ये सारे चीजों को सहते सहते यीशु में बने रहेगा, वो व्यक्ति का अर्थ है ये वस्त्र। हालेलुया। यीशु कितना ईमानदारी है, उसको कितना कोई जज उसको पचा नहीं पाया। कोई पिलात देश का राजा है, वो सीधा बोलता है, तू जानता है मैं चाहूं आज रात को मैं तुझे आजाद कर सकता हूं, मेरे पास पावर है। मैं चाहूं मैं आज रात को तुझे हालेलुया चूली पे चढ़ा सकता हूं, मेरे पास अधिकार है। लेकिन यीशु को पचा नहीं पाया, यीशु को पचा नहीं पाया। इस दुनिया में कोई बचा नहीं सकता है, कोई बचा नहीं सकता है यीशु का अलावा। इतना पवित्र है, फिर भी कोई राजा बचा नहीं पाया,
कोई राजा नहीं, उनके ईमानदारी के ऊपर है। क्या लिखा मालूम है? उसके ईमानदारी वस्त्र यशाया हालेलुया 63 में 63 अध्याय में 3 वचन पड़ेगा। 63 अध्याय में 3 वचन पड़ेगा यशाया में। हालेलुया। आप वो ये सब वचन में सावधान रहने का, नहीं तो शैतान चोरी करेगा। आपका हृदय में जाना चाहिए, कान में नहीं। हृदय में जाके काम पे लाना चाहिए। पढ़ो। मैंने तो अकेला ही हृदय में दाख रौंदा और देश के लोगों में से किसी ने मेरे साथ नहीं दिया। देश में किसी व्यक्ति भी मेरे को सपोर्ट नहीं किया, मेरा मदद नहीं किया मेरा तकलीफ में। हाँ, मैंने ही अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा, उसे रौंद डाला और जल कर उन्हें लताड़ा। और जो लहू मुझ पर लगा, उसके लहू के छींटे मेरे वस्त्र पे पड़ा है। इससे मेरी सारे पहनावा धब्बेदार हो गया है। हालेलुया। यीशु मसीह का वस्त्र, वो अकेला दुख उठा के विरोधी पापी शक्ति को, अंधकार शक्ति को, परमेश्वर का बेचा हुआ पुत्र का इच्छा को रोकने वाला हर शक्ति को रौंद डाला करके लिखा। लेकिन लोग बोलता है तुम्हारा यीशु मसीह को तो लोग मार डाले। है, हमारे यीशु मसीह को कोई नहीं मारा। मेरा यीशु आज भी जिंदा है। हालेलुया। मेरे यीशु आज भी जिंदा है। वो पिता ने जो काम किया वो काम को पूरा किया। पिता आधा रास्ता में कोई अपमान करेगा तो तू उत्तर का करके बोला तो उत्तर का आता था। पिता बोला तुझे मरना, तीसरा दिन जी उठना है। इसलिए कोई मारा तो मार खाते रहा, सहते रहा। भाई किसी का पाप का हिम्मत नहीं मेरा यीशु का आसपास खड़ा होने के लिए। वो सर्वशक्ति है, सर्वव्यापी है, कोई शक्ति नहीं। हर शक्ति को पैर के नीचे रखता वो। इतना ही नहीं, उसको ऊपर विश्वास करने वाला को बोलता है बहुत शांति का परमेश्वर कहता है बहुत सीकर शैतान को तुम्हारा पैर से रौंदेगा करके लिखा। पिता शैतान को रौंदने के लिए अधिकार दिया, वैसे यीशु मसीह आपको मुझे शैतान को रौंदने के लिए अधिकार दिया। शैतान पैर के नीचे। लेकिन आज हमारा सर के ऊपर शैतान क्यों? आज भी हम दुनिया का इच्छा में पड़ा है, दुनिया का अभिलाषा में पड़ा है, दुनिया का पाप में पड़ा है, दुनिया का बातों में पड़ा है। हमको किसी को भी क्षमा करने का स्वभाव नहीं, बात करने का तरीका नहीं। छोटे छोटे बातें में तू में हो जाता है, तू कौन है हम कौन है हो जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह सोर को भी एक मौका दे दिया चोली पर, तो अभी से मेरे साथ पैराडाइस में रहेगा। अभी से तू मेरे साथ पैराडाइस में रहेगा। चोली पे रहने वाला को भी सुसमाचार देके बचा लिया। हम लोग भी यही टारगेट में रहना है। दुश्मन को भी प्रार्थना करके उद्धार में लेके आ जाना है। हालेलुया। विरोध बोलने वाला को भी प्रार्थना करके शांति से रह के उसको उद्धार में लेके आ जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को चाहिए वो आत्मा, परमेश्वर को चाहिए। हम फटाक से सडनली क्रोध नफरत में आके हटाना नहीं, हम उसके लिए दुआ करना है, उसके लिए घुटना में आना है, हो सके उसी के लिए भी उपवास में आना है। एक व्यक्ति नाश हुआ मेरा परमेश्वर की इच्छा नहीं है। तो ये अभी जो परमेश्वर का विरोध चलता है, यीशु नाम में चीड़ता है, वचन का नाम में चीड़ता है, उस नाम के लिए हम दुआ करेगा, प्रार्थना करेगा, सुसमाचार देगा, तो हमें उतना ही वो टारगेट करता है गिराने के लिए। फिर वो परेशानियां ज्यादा होता है, निंदा ज्यादा होता है, बदनाम ज्यादा होता है। ये सेना वाला का अर्थ ये होता है, ये पुटेला कटना वाला वस्त्र है। हालेलुया, हालेलुया। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हालेलुया। वो वस्त्र है, उसके पढ़ना 45 का 13 भजन संगीत ना। इनसे 13 हो गया। नहीं पढ़, फिर से पढ़। राजकुमारियां महल में अति शोभामानी हैं, उनके वस्त्र में सुनहले बूटी कढ़ाई हुई है। वह
बूटेदार वस्त्र पहने हुए बुड्ढेदार दुख का वस्त्र, विजय पाया वस्त्र है वो। कौन सा वस्त्र है? विजय पाया हुआ। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है अनेक उपद्रव का मार्ग से हमें विजय प्राप्त करना करके प्रवृत्तियों पुस्तक 14:22 में लिखा। ये बुड्ढेदार वस्त्र पहन के, ये शोभायमान वस्त्र पहन के, ये परमेश्वर का पुत्र हालेलुया राजकुमार का पास जाने का योग्य वस्त्र पहन के, हाँ, वह बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाए जाएंगे। राजा के पास ये वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति को पहुंचाया जाएगा। हाथ पकड़ के पूछो, राजा कौन है तुम्हारा? तुम्हारा राजा कौन है? तुम्हारा राजा कौन है? जो लहू उड़ा हुआ वस्त्र पहना हुआ राजा, लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहना हुआ राजा। इसलिए तुम बुड्ढेदार हालेलुया बुड्ढेदार वो हालेलुया खड़ा हुआ वस्त्र पहन के उसके बाद जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम शादी का वस्त्र पहन के उधर नहीं जा सकता है। तुम अपना मन का वस्त्र पहन के उधर नहीं जा सकता है। इसके पास ये राजा का पास जाने का वस्त्र अलग है। इसलिए पास्टर जो सिखाता है उसको आराधना के दिन पहनो। हालेलुया हालेलुया। दूसरा चर्च को मत देखो, दूसरा पास्टर को मत देखो। हालेलुया। गुटखा खाने वाला पास्टर आए, तंबाकू खाने वाला पास्टर आए, दारू पीने वाला पास्टर आए, बियर पीने वाला पास्टर आए, दो बीबी शादी करने वाला पास्टर आए, क्या ये सब स्वर्ग राज जाएगा? हाँ? पैसा देख के प्रार्थना करने वाला पास्टर आए, इतना देगा तो ही प्रार्थना होगा, ऐसा बाइबल में लिखा। 1 2 3 बोल के भविष्यवाणी करने वाला पास्टर आए, कोई आए? बाइबल में लिखा। हालेलुया। वचन के खिलाफ कोई भी कुछ बोला वो जाएगा नहीं, वो अपना बुद्धि के सहारा लेके नरक चला जाएगा। वरन संपूर्ण मनुष्य यहोवा के ऊपर भरोसा करके स्वर्ग जाने वाला पास्टर थोड़े लोग होता है, थोड़ा विश्वासी होता है। ज्यादा नरक जाने वाला है, थोड़ा स्वर्ग जाने वाला करके बाइबल में मत्ती पुस्तक में 7 अध्याय में लिखा, 13 वचन में लिखा, सकेत फाटक से प्रवेश करने वाला उस राज्य में जाएगा। चुने हुए लोग अनेक है, प्रवेश करने वाला थोड़े लोग है करके मत्ती पुस्तक 20 अध्याय में 16-15 में लिखा। वो खेत में जाएगा तो 1 घंटे में 1 दिनार, 2 घंटे में 1 दिनार, 3 घंटे में 1 दिनार, सुबह से शाम तक काम करने वाला को भी 1 दिनार, काम करने वाला वर्कर लोग हड़ताल कर दिया। ऐसा पास्टर कैसा, तुम ऐसा मैनेजर कैसा है, तुम ऐसा कैसा पगार दे सकता है? हम सुबह से शाम तक काम किया, धूप में काम किया, हालेलुया कड़क धूप में काम किया, पानी पीने के बगैर काम किया। ये बंदा तो 3 बजे आया, तुम 4 बजे उसको पगार देता है। मालिक बोलता है पैसा मेरा ही है तो तेरा है, मालिक मैं है तू है। जब मैं मेरा मन से मैं दयालु है तो तू क्यों पत्थर होता है? हालेलुया। जो पहला है वो पिछला हो जाएगा, जो पिछला है वो पहले हो जाएगा। चुने हुए लोग अनेक है, प्रवेश बोला है वो लोग अनेक है, उस राज्य में जाने वाला थोड़े लोग है, थोड़े लोग है। क्रिसमस में संतोष वन में कितना आया, इधर कितना आया, प्लेट तो सब खाली हो गया, खाना तो सब खाली हो गया। स्वर्ग राज्य में पाव नहीं जाएगा। आया कितना, बपतिस्मा कितना साल से बपतिस्मा लेने के लिए नहीं मन हो रहा है। बपतिस्मा लेने वाला भी पूरा नहीं जाएगा। 4 लेगा तो 1 जाएगा, 2 लेगा तो 1 जाएगा। क्यों? बपतिस्मा लेके भी नौटंकी रहता है। हालेलुया। बपतिस्मा लेने के बाद भी नौटंकी रहता है। बपतिस्मा लेने के बाद ये वस्त्र नहीं है। अभी ये वस्त्र के बिना तो राजा के पास जाने नहीं सकता है। आज पकड़ के बोलो, बुड्ढेदार वस्त्र नहीं पहनेगा। कौन सा भी पढ़े से पढ़े, पास्टर का वचन सुनेगा, ना वो जाएगा ना तू जाएगा। राजा के सामने शादी के मंडप में जाने के लिए ये वस्त्र, ये वरदान है, ये तुझे चाहिए। ये वस्त्र है, ये वरदान है, ये जीवन है। ये जीवन का द्वारा
दिया जाता वस्त्र। मतलब हम लोग 2 महीना से हमारा बेटा सिखाया लोगों को, वो लोग थोड़ा आगे हाइटिंग बीटिंग किया, गीत गाया, तो हम लोग लास्ट में क्या दिया उसको? गिफ्ट दिया, इनाम दिया। हालेलुया। वैसे इनाम उसको मिलता है, जिएगा तो जिंदगी जी के बताना है, उस मार्ग में चल के बताना है। उस मार्ग में कांटा आएगा, उस मार्ग में पत्थर आएगा, उस मार्ग में पहाड़ आएगा, उस मार्ग में गड्ढा आएगा, उस मार्ग में ऊंचाई आएगा, उस मार्ग में नीचाई आएगा, उस मार्ग में अकाल आएगा, उस मार्ग में कंगालपन आएगा, उस मार्ग में कभी खाना भी नहीं मिलेगा। मिलता तो ढेर सारा क्रिसमस के जैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ मिले या ना मिले प्रभु की, वो हम गीत गाता है। रियल जिंदगी ऐसा नहीं होता है, रियल में भी ऐसे होना चाहिए, रियल में भी ऐसा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो ये वस्त्र जो है, ये हमारा जिंदगी प्रभु में जीने के बाद ऑटोमेटिक ऊपर से परमेश्वर हमें देता है। ये पहचान है, हमको भी पता नहीं चलेगा। ये स्वाद आ जाएगा तो ऑटोमेटिक वो जानेगा किसके पास मैं दिया हुआ वस्त्र है, रूपांतर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और हम परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाएगा। हालेलुया। ये सब वस्त्र हमको अकेला टाइम ज्यादा करके हमारा घर में घुटना में आके आराधना करना है, अन्य भाषा में आराधना करना है, अकेला आराधना करना है, पति पत्नी आराधना करना है। ज्यादा टाइम तक उसी के सम्मुख में बैठने से वो एक दिन मिलता है, एक दिन मिलता है। ये मिलना जरूरी है। ये वस्त्र नहीं पहनेगा तुम उसका राज्य में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ये वरदान है। ये सतावा जिंदगी को हमने जीत लिया, रुकावट को जीत लिया, हम इस दुनिया को जीत लिया, इस दुनिया का शैतान को जीत लिया, इस दुनिया का सारे दबाव को, सताव को, परेशानी को हम जीत लिया। जीतने के बाद ये बूटेदार वस्त्र मिलता है, ये वरदान मिलता है, ऐसे ही नहीं मिलता है। ये इसका अर्थ भी सबको सब नहीं बताएगा, ये बहुत गहराई है ये चीज। हालेलुया। ये वस्त्र हमको चाहिए। आज प्रभु को बोलो, राजा का सामने प्रवेश होने के लिए ये वस्त्र मुझे चाहिए। इसके लिए कुछ भी कीमत चुकाना पड़े। कीमत बोलेगा तो वो सिमोन तांत्रिक के जैसा सूटकेस भर के लेके आके पैसा देके, पतरोस तुम्हारे पास जो वरदान आए वो मुझे दे दे, वो वाला कीमत नहीं। हाँ, सु कीमत पाना। हमारे अंदर कहीं अभिलाषा होता है, हम मनुष्य है, हम दूसरा को देखता है, ऐसे जैसा होना चाहिए, उसके जैसा होना चाहिए, इसके जैसा होना चाहिए। ऐसा हमारे अंदर बहुत खुद का बहुत कुछ हम बेर कर रखा, ऐसा ही रहना चाहिए, हम किससे कम नहीं है। ऐसे जो बहुत कुछ बातें होता है मनुष्य होने के नाते, वो सब हटा के परमेश्वर की जिंदगी जीने के लिए थोड़ा तकलीफ होता है, परेशानी होता है। हम शांति से रहने से लोग हमको पागल समझता है, 2% का व्यक्ति हमको तुच्छ मानता है, कुछ समझता ही नहीं है। फिर भी हम झेलना पड़ता है, सुनना पड़ता है, उसको द्वारा उसके चलते ये वस्त्र हमें मिलता है, ये वस्त्र हमें मिलता है। हालेलुया। मेरे प्रभुवच में सामने रोटी तोड़ने वाला मेरे को पांव उठाया, ऐसा बाइबल बताता है। रोटी साथ तोड़ने वाला भी कभी कभी पांव उठा लेगा। हमारा आत्मिक जीवन को वंचित करने के लिए शैतान किसी के भी द्वारा हमें वंचित कर देगा। हम बहुत केयरफुल होके उसको सहते ये वस्त्र को पहनना है। ये वस्त्र को तुच्छ मानना नहीं, ये वस्त्र उतरना नहीं, ये वस्त्र में दाग लगना नहीं। हालेलुया। बहुत दिमाग लगा के ये वस्त्र को हालेलुया जाने नहीं देने का, ये वरदान है। हमको नाम नहीं कमाना है, हमको प्रभु के पास जाना है। हमको प्रभु ने हमारे लिए एक घर बांधा, उस घर में जाना है। वहां जाने के लिए सारा मेहनत चल रहा है। यहाँ वो बनने के लिए, ये बनने के लिए, बिल्डर बनने के लिए, नेता बनने के लिए कुछ नहीं। ये जो शिक्षा जो है
हमको यीशु के पास पहुंचाने वाला शिक्षा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये वस्त्र हमको चाहिए चाहिए। पढ़ो। जो कुंवारियां उसकी सहेलियां हैं वह उसके पीछे पीछे चलती हुई तेरे पास पहुंचाए जाएंगी। हालेलुया। सहेलियां आपको साथ रह रह के यीशु के पास क्या करेगा? पहुंचाएगा। राजा के पास पहुंचाएगा। राजा के पास कैसा भी आए, इधर देखो, कैसा भी आए, हम लोग यीशु है सच्चा गडरिया करके गीत गाता है, फिर भी जब रियल में उसके सामने जाने के लिए हम अकेले जा नहीं सकता है। हालेलुया। हम ऐसा जा नहीं सकता है। अभी शादी होना है, एक औरत उधर का, एक और दूसरा गांव का, कभी देखा नहीं, माता पिता ने तैयार किया, डायरेक्ट जा बोला, जा पाएगी? नहीं जाएगी। उसके पीछे कोई जाना है, उसको समझाना है, उसको बहुत शर्म आई गई। हालेलुया। हम लोग जाने से उसकी हिम्मत रहता है। राजा यीशु का सामने जाने के लिए हम जितना भी प्रार्थना करता है, जितना भी हम अपना आप को पवित्र बोलता है, वो पवित्र नहीं है। वो पवित्र उसका आगे कम है, पीका है। इसलिए उसके सामने जाने के लिए सहेलिया उसको लेके जाना है। जा जा, राजा कुछ नहीं बोलेगा, कोई बात नहीं, जा, क्षमा करेगा, कुछ नहीं। राजा है वो, तुमको वो अपना मन से अपनाया, कुछ नहीं बोलेगा। तू काला है, गोरी है, मोटी है, टोटी है, कैसा भी है, तुझे वो पसंद किया शादी करने के लिए, जा, तो कुछ भी सोच मत, नहीं नहीं मैं कैसा चाहूं, वो देख सूरज के समान चमक रहा है। अरे सूरज के समान चमक रहा है, मैं मानता हूं, लेकिन उसने तुझे पसंद किया, तू जा अभी। नहीं, मैं नहीं जा सकता हूँ। उसका आवाज देखो समुद्र का लहर के समान है, मेरा देखो गला बैठा हुआ है, ठंडा पानी पी के। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं नहीं नहीं, तू नहीं, अरे उसको पाँव देखो, तांबे के जैसे उसको पाँव, कैसा है? यीशु का पाँव कैसा है? तांबे के जैसा है। अरे जा, कुछ नहीं। अरे मेरा आंखें देखो कैसा दुलदुला देख रहा है, उसका आंखें देख, आग का ज्वाले से झलक रहा है, भस्म हो जाएगा उसका पवित्रता। उसका आग के सामने मेरा पवित्रता कुछ भी नहीं। इसके लिए नम्रता होना है। इसके लिए उसका सहेलिया बोलता है, नहीं, तू तेरा अंदर ये आए ना पछतावा, में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। उसका आंखें कितना अनमोल है, सुंदर है। मेरा आंखें ना जाने किसके दृष्टि डाल के, पाप करके, बुराई करके इधर आके खड़ा है, वो राजकुमार के सामने कैसा जा पाऊंगा? हाँ हाँ, फिर भी वो अपना लव से तुझे धोया, तुझे अपना ना वो चाहता है तो वो अपनाएगा। यीशु मसीह कभी वादा का पक्का, कभी हालेलुया पीछे हटता नहीं है। हम पीछे हटता है हमारा वादा से, हमारा सच्चाई से, हमारा प्रार्थना से, हमारा विश्वास से, हमारा पवित्रता से। यीशु मसीह आज और कल युग युगानी का एक सा है। वो हमें दुल्हनिया बना के लेना हमारा खूबसूरत से नहीं, हमारा पवित्रता से नहीं, हमारा पढ़ाई से नहीं, हमारा टैलेंट से नहीं, हमारा पहचान से नहीं, हमारा ईमानदारी से नहीं, हमारा पवित्रता से नहीं, हमारा उपास से नहीं, हमारा चाल चलन से नहीं, हमारे शिक्षा से नहीं, उसकी करुणा से, उसकी अनुग्रह के द्वारा हम उसके निकट जा सकता है। नहीं तो मेरा परमेश्वर का आंख है, हाँ, अग्नि ज्वाल है। पढ़ो प्रकाश वाक्य 19 अध्याय में 12 वचन पढ़ो, उसका आंख कैसा है, उसका आंख कैसा है। 19 का 12 वचन पढ़ो, 12-13 पढ़ो। उसकी आंखें आग का ज्वाला है। उसका आंख कैसा है? अरे आग है, इधर देखो। वो ऐसा नजर उठा के देखेगा ना, हम ऐसे जल के काग हो जाएगा। इसलिए सहेलिया बोलता है, नहीं नहीं नहीं, वो आग, वो उसका पावर है, लेकिन इतना पावर से तुझे नहीं देखेगा। तेरे ऊपर तू एक दुल्हनिया के हिसाब से देखेगा, एक व्यक्ति के हिसाब से देखेगा। हालेलुया। वो छोटा बन के कैसा आया? स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर 6 इंच का पेट में आके बैठा कि नहीं बैठा? हाँ, अरे बोलो। पढ़ो पढ़ो, उसको पढ़ो। उसकी आंख आग का ज्वाला है और उसके सिर पे बहुत से राज मुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है
जिसे फिर से पढ़ पा रहा। उसकी आंखें आग का ज्वाला है, उसका आंखें जो है आग का ज्वाला, इतना तेज आग का ज्वाला उसका आंखें। हाँ, और उसके सिर पे बहुत से राज्य मुकुट हैं। सिर पर क्या है? कितना मुकुट है? सिर कितना है? एक ही है। मुकुट कितना है? कुछ समझ में आ रहा है? अरे एक सिर में कितना मुकुट लगाया जाएगा भाई, लेकिन उसका सिर में कितना है? अनेक। वही तो प्रभु है, असंभव को संभव करने वाला है। मतलब क्या है? मतलब क्या है? इधर देखिए, अभी प्रशांत भाई आए, उसको सिर का मुकुट उठा के दे दिया, वो खुश हो जाएगा। देखो प्रभु अपना सर को उठा के दे दिया। और मेरे को किधर का हेलमेट उठा के नीचे को उठा के पहन लिया, बोला तो मैं बोलेगा प्रशांत भाई को वो इज्जत क्यों, मेरा क्यों नीचे वाला, मेरा अपमान वाला क्यों, मेरे भी उसका सर का क्यों नहीं दिया। आप लोग भी सोचेगा, पास्टर को भी ऊपर कर दिया, उसको भी ऊपर कर दिया, हमको उधर से निकाल के लाके दिया, कहां से लाके सड़ा पटा। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को हालेलुया राज मुकुट उसके सिर पे आई। मतलब क्या है? इधर किसी को भी वो बड़ा छोटा नहीं समझता है, सबको दुल्हनिया समझता है, सबको बेटी बेटा समझता है, सबको अपना लव से धोके अनमोल समझ के रखा मैं। हालेलुया। वो एक सरी का उसका दृष्टि है, एक सरी का उसका नजरिया, एक सरी का उसका प्यार मोहब्बत है। हालेलुया। दुनिया में हर एक दुल्हनिया उसका गोद में बैठ सकता है, हर एक दुल्हनिया का गर्दन में कंधे पे हाथ डाल के मेरा यीशु मसीह बैठेगा। कितना प्यारा परमेश्वर है। चाहे व्यभिचार करके आया होगा, चाहे खून करके आया होगा, जहां लूट के आया होगा, आखिर में उसका पछतावा हुआ, पश्चाताप हुआ, मन फिरा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले लिया, वो व्यक्ति के साथ यही संयम वर्तवा करेगा, प्यार मोहब्बत का, इज्जत का। इतना अच्छा परमेश्वर है। हालेलुया। ये वरदान हमारे अंदर आएगा, हम भी कोई भी वो इसी तरीका हम इज्जत करेगा, ऐसा प्यार मोहब्बत करेगा, उसका आदर करेगा। ये गुण है उसका। आग का ज्वाला है, उसका सिर पे राज मुकुट है। हालेलुया। 1000 साल राज्य में जाने के लिए जितने लोग तैयार है, सबको देने का राज मुकुट उसके सिर पर आए। करोड़ों करोड़ों लोगों का मुकुट उसके सिर के ऊपर आए। ये सोचने वाला बात है। सिर एक है, एक सिर में एक माप से एक ही टोपी आएगा, एक ही मुकुट आएगा, लेकिन उसका सिर कैसा पता नहीं। यीशु मसीह का सारा दुनिया का सारा विश्वासियों का गिफ्ट उसके सिर पर आए। आपका मेरा गिफ्ट कहां पर आए? हाँ, अभी हम लोग गिफ्ट देने के लिए लेके आए, हम लोग भी गिफ्ट देने के लिए लेके आया, हम लोग भी गिफ्ट देने के लिए लेके आया, हम लोग भी गिफ्ट देने के लिए लेके आया। सारा गिफ्ट को फेंके रखा, सारा गिफ्ट को फेंके रखा, लेकिन मेरा यीशु मसीह आपको मेरा गिफ्ट आज भी सिर पे रखे खड़ा है। इतना अनमोल है आपका मेरा गिफ्ट है, उसके सिर पर आए। हम चर्च में नहीं आता है, उसको पता है मेरा बेटी आएगी। हम प्रार्थना नहीं करता है, उसको पता है ये प्रार्थना करेगी। हम बपतिस्मा नहीं लेता है, उसको पता है ये बपतिस्मा लेगी। लेना वाला का भी हालेलुया मुकुट कहां पर आए? उसके सिर पर आए। लेना वाला पेंडिंग में आए, सबका मुकुट किधर आए? यीशु का सिर पर आए। आप परेशानी होना वाला है, आपका परेशानी उसका दिल में आए। आप रोना वाला है, आपका आंसू उसका आंसू में आए। हालेलुया। वो लेके ही बैठा है, पहले ही लेके बैठा है। कितना अनमोल परमेश्वर है, हम सोच भी नहीं सकता है। ये सब गहराई जब हम आत्मा में रहता है तो परमेश्वर बताता है। बहुत अनमोल परमेश्वर है। आने वाले दिन में कितना बाकी है उसको भी काउंटिंग करके उसका भी मुकुट यीशु सर में रखा, नीचे नहीं रखा। इतना प्यारा परमेश्वर है। आपका गिफ्ट को वो प्यार करता है, आपका जीवन को प्यार करता है, क्योंकि आप उसका दुल्हन है।
दुल्हनिया है, हम उसका दुल्हनिया है, लायक नहीं है, वो अपना दया से हमें बनाता है। योग्य नहीं है, वो अपना दया से बनाता है। प्रार्थना हम नहीं करता है, फिर भी वो अपना दया से बनाता है। टाइम से हम नहीं आता है, फिर से वो दया से, करुणा से अपना मुकुट को, जैसे क्रिसमस के दिन नहीं आएगा तो भी हम दूसरा दिन देने के लिए रखता है, दूसरा हफ्ता आएगा तो दे देंगे। ऐसा यीशु मसीह रखा इंतजार में। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका आंख है, आंख का ज्वाला है, पांव, ये सब उसका पूरा बॉडी के, पेट ऐसे है, पांव ऐसे, तलवे ऐसे, सिर ऐसे, पाल ऐसे, पाल उजले। और ये बोलता है मेरा तो कैसे नकली पाल है, दही मारा हुआ मैं। और यीशु का पाल कितना उजले है, कितना पवित्र है, कितना अच्छा है। अब मेरा वस्त्र छुएगा तो लोग मर जाएगा। यीशु का वस्त्र छूना वाला चंगा हो जाता है, जिंदा हो जाता है। मैं कैसा उसके पास जाऊं? तो सहेलिया बोलता है नहीं, तू हिम्मत मजबूत कर, तू जा, राजकुमार तेरा इंतजार कर रहा है, राजकुमार तेरा इंतजार कर रहा है। हमारा राजकुमार हम सबको इंतजार कर रहा है। आप कल परसों, अगले महीना, अगले साल, 2 साल के बाद ऐसा मत सोचो। जब राजकुमार तुम्हारा मुकुट को सर पे लेके बैठता है, तुम काय के लिए हालेलुया अभिषेक नहीं पाता है, वरदान नहीं पाता है, बपतिस्मा नहीं पाता है, तुम पाके तुम भी इंतजार में रहो और प्रार्थना करो कब आएगा यीशु, मैं तुझे मिलना चाहता हूं। हालेलुया। तड़पते तड़पते रहना है मिलने के लिए, उसको मिलने के लिए तड़पते तड़पते रहेगा तो जल्दी मिलन हो जाएगा। यही प्रार्थना में रहिए। और हालेलुया। एक वचन भी पढ़ेंगे, प्रवृत्तियों 17:24। पढ़ो। 17:24 प्रवृत्तियों। जिसे परमेश्वर ने पृथ्वी और उसके सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। हालेलुया। स्वर्ग पृथ्वी का बनाया परमेश्वर, वो कितना बड़ा है, वो कितना बड़ा है। बाइबल बोलता है स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसका पांव का, चरणों का चौकी है। इतना बड़ा परमेश्वर है, चुल्ली से आकाश को मापता है। इतना बड़ा परमेश्वर चुल्ली पर का पेट में आके पैदा हो गया, ये उसका नम्रता है, ये उसकी बड़ा बना है, ये उसकी दुनिया का हालेलुया संभालने का, रक्षा करने का उसका टारगेट है। रक्षा करने के लिए, हमें रक्षा करने के लिए वो कुछ भी हालेलुया नम्रता होना पड़ा। और हम अपना आप को बचाने के लिए, अपना पाप क्षमा होने के लिए हम दूसरा को क्षमा नहीं कर पाते हैं। क्षमा करो, दुष्ट आत्मा को मौका मत दो। क्षमा करेगा तो शैतान दांत पिसाएगा और भाग जाएगा। अरे ये तो नम्रता हो रहा है, ये तो प्रभु की इच्छा को पूरा करता है, ये तो सो रहा है। हालेलुया। सब देखता है, वो नम्रता आदमी को देखता है, मनमानी करने वाला आदमी को देखता है, नहीं सुनने वाला आदमी को देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बूटेदार वस्त्र बहुत अनमोल है, जिसको ज्यादा सतावा है उसका ये वस्त्र है। इसका अर्थ है जिसका ज्यादा परेशानी है। प्रेज़ द लॉर्ड। 5वां जो वस्त्र जो है प्रकाश वाक्य 19:9, प्रकाश वाक्य 19:9, रेवलेशन चैप्टर 19 बैड 8 नहीं है, 8 है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल, शुद्ध चमत्कार महीन मलमल मल पहनाने का अधिकार दिया गया। पहनाने का ये अधिकार है। परमेश्वर हमें अधिकार देता है। अधिकार को घुटना में आके पा लेना चाहिए। वो लड़की पढ़ रही क्या, सो रही है? हालेलुया। और
उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनाने का अधिकार दिया गया, हाँ, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ उसकी मलमल का अर्थ ये होता है पवित्र लोगों का धर्म का काम है। पवित्र लोग का धर्म का काम है। श्वेत वस्त्र पहनने का अर्थ ये होता है पवित्र लोगों का धर्म का काम है। संडे के दिन वस्त्र पहन के आओ बोला तो मैं क्यों पहनूं? कहाँ लिखा, किधर लिखा? तू कलीसिया के पालन नहीं करता है, कलीसिया का नियम को पालन नहीं करता है। दास आत्मा का पिता एक वचन बोलेगा तो सुनता नहीं है। और तुम कौन सा धर्म का काम करता है? हालेलुया। कहाँ लिखा है? तू शादी में जाने के लिए कहाँ लिखा तेरे को पट्टी साड़ी पहनने के लिए, आधा साड़ी पहनने के लिए, आधा कपड़ा पहनने के लिए, नहीं है तो नकली पहनने के लिए, नहीं तो वाड़े पे लाके पहनो करके कहाँ लिखा? वो सब तुम पहनता है ना। इधर भी आज्ञा मानने का। हालेलुया। इधर भी क्या करना है? आज्ञा मानना है। ये धर्म को मानने वाला, फिर से पढ़ना बहुत अच्छा है। थोड़ा मेरा ट्रांसलेट में इस गड़बड़ होता नहीं तो बहुत अनमोल वचन है ये। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनाने का अधिकार दिया गया, हाँ, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ है, इसका अर्थ यह होती है पवित्र लोगों का धर्म का काम। पवित्र लोगों का धर्म का काम है। पवित्र लोगों का धर्म का काम है। हम ऐसे रहेंगे। हमको कलर नहीं मांगता है, हमको अलग अलग जीन्स पैंट नहीं मांगता है, हमको कोट नहीं मांगता है, हमको टाइटिंग फिटिंग नहीं मांगता है। हम एक ही वस्त्र में रहेंगे, रोज अलग अलग वस्त्र नहीं चाहिए। हम शादी में जाएगा एक में रहेंगे, हम पड्डे में जाए में एक में रहेंगे। हमको किसको दिखाने का? हम तो बाबा है, हम तो सुने हुए व्यक्ति है, हम ऐसे सिंबल रहेंगे। हालेलुया। ये धर्म का काम है। यीशु मसीह कितना कपड़ा पहना? एक वस्त्र पहना। वो धर्म का काम किया। राजाओं का राजा, वो चाहे तो सोने का वस्त्र पहन सकता है। हालेलुया। दुनिया को बनाने वाला एक शब्द बोलेगा तो वस्त्र अपना आप बन के तैयार हो जाएगा, सोने का पहन सकता है। लेकिन वो उसका वो सब नहीं, वो वचन को पालन करता है। वो वचन का परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, वचन परमेश्वर है। जो कुछ उत्पन्न हुआ उन्हीं के लिए, उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। उनके अंदर जीवन था, वो जीवन हालेलुया मनुष्य को ज्योति बन के आया। हालेलुया। वो प्रकाश बनने के, प्रकाश हमारे जिंदगी को प्रकाश में बदलने वाला व्यक्ति यीशु मसीह है। वही सच्चा मसीहा करके 9 वचन में लिखा, योहान पहले 9 में। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये हमारा ये सुवेद का मतलब, पवित्रता का मतलब, ये उसका धर्म का काम है। ये धर्म का वस्त्र है। सुवेद वस्त्र धर्म का वस्त्र है। धर्म को लेके कर्म करने वाला वस्त्र है। एक व्यक्ति ऐसे धर्म किया, ऐसा काम किया, उसको जेल से उठा के वस्त्र पहनाया। पढ़ो उत्पत्ति पुस्तक 41 अध्याय में 42 से 43। हालेलुया। जेनेसिस 41 में 42 43। उत्पत्ति पुस्तक में 41 में 42 43 42 43। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझे मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसे बढ़ाई मलमल के वस्त्र पहना दिया। अभी गुलामी व्यक्ति उसको सच्चाई में ईमानदारी होने के द्वारा राजा बनाया, मेल वस्त्र पहना दिया। अभी हम वो राजा है, हम रानी है। वो दूल्हा राजा, हम दुल्हनिया है। तो उसके संग रहने के लिए वो योग्य वस्त्र जो है वो मेल वस्त्र, सुवेद वस्त्र, पवित्र वस्त्र है। वो जो विजय पाता है उसको ये वस्त्र देता है, राज करने वाला वस्त्र। हम भी हमारा जीवन सही रहने के द्वारा अभी हम गुलामी की जिंदगी जीते। हमको दुनिया में कोई इज्जत नहीं। यीशु को मानने वाला को हम अपमान सहते एक दिन परमेश्वर का राज्य में जाएगा। उस राज्य में जाने के लिए हमको ये वस्त्र दिया जाता, अधिकार। हालेलुया। हम जीते, विजय पाए,
इसके लिए वस्त्र, ये धर्म का वस्त्र। हालेलुया। छठवां वस्त्र हम देखेंगे प्रकाश वाक्य 3:5। प्रकाश वाक्य 3:5। कमान। जो जय पाए, जो ये सब दुनिया में, आत्मिक जीवन में, रुकावट में, तकलीफ में, निंदा में, परेशानी में, बीमारी में, अकाल में, कंगालपन में, यीशु नाम में जो तकलीफ उठा 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 के सास बहू का परेशानी, खानदानी का दबाव, काऊ का दबाव, रिश्ते नाते का दबाव, तुम प्रभु में चला गया, तुम तो वो नहीं कर रही है, पहनना वाली पहनेगी उसको, तुम अच्छा नहीं पहनती है, तुम तो विधवा बन कर रहती है, तुम तो श्रृंगार नहीं करता है। श्रृंगार करके किसका ठिकाना है? मेरा पति ऐसे खुश है। डिंग डांग कौन करता है? अपना पति से तृप्त नहीं, 17 के पीछे जाने वाला है। हालेलुया। तो ये सब फिर से पढ़ेगा उसको। जो जय पाए, जो जय पाए दुनिया को, व्यभिचार को, दारू को, नशा को, रीति रिवाज को, दुनिया का सताव को, जो जय पाए उसे इसी प्रकार सफेद वस्त्र पहनाया जाएगा। इसी प्रकार सफेद वस्त्र पहनाया जाएगा। और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। जय पाएगा ना तुम्हारा नाम को, मतलब क्या है? किसी रीति से नहीं काटूंगा, मतलब क्या है? काटने के जैसा हमारा जिंदगी था, काटने के जैसा जिंदगी था, लेकिन उनका विश्वास था आज नहीं तो कल आ जाएगा करके, वो हमारा मुकुट का अभी तक क्या कर दिया? सिर में रखे रखा। हालेलुया। सिर में रखे रखा। किसी रीति से वो हमारा नाम को गुस्सा में आके भी, हम लोग कभी कभी गुस्सा में आके फेंक देता है, तेरा चल ये ले ले और भाग जा, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, तुरंत तो इसी के ऊपर नाचता है ना, ये दिया करके रख नहीं मांगता है, या ये देगा करके तू बोलता है ना, नहीं मांगता है। लेकिन परमेश्वर इतना महान, इतना बड़ा है, असंभव को संभव करने वाला है। उसको क्रोध आएगा तो समुद्र का पानी इकट्ठा हो जाएगा बोलता है, सूख जाएगा बोलता है, इतना बड़ा समुद्र, इतना बड़ा परमेश्वर है। जब न्याय गति में बैठेगा ये धरती खल जाएगा करके लिखा। जब न्याय गति में बैठेगा तभी आसमान अपना जगह से कहां जाएगा पता नहीं करके लिखा। ऐसा क्रोध, ऐसा न्याय करने वाला परमेश्वर का प्यार देखो, वो किसी रीति से भी आपका मेरा नाम को जीवन पुस्तक से नहीं कटेगा, वरन श्वेत वस्त्र पहना के मेरे संग चलो। हालेलुया। ये किसका है? जो जय पाएगा, जो जय पाएगा। आज एक टाइम खाना नहीं छोड़ता, हम खाना के लिए भी झगड़ा कर लेता है। हालेलुया। ठंडी लगता तो तंबाकू नहीं छूटता है, तंबाकू आएगा तो ठंडी जाएगा बोलता है, दारू पिएगा तो बॉडी थोड़ा टेम्परेचर आएगा बोलता है, तू कैसा जाएगा स्वर्ग? हालेलुया। पढ़ो, ये सब चीजों को हम लायक ही नहीं है, उन्होंने किसी रीति से हमारा नाम को बोलता, वादा करता है जीवन पुस्तक से नहीं कटाएगा, लेकिन तू अच्छा जिंदगी जी। हाँ, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। हालेलुया। यीशु बोलता मेरा पिता का सामने, मेरे स्वर्गदूतों के सामने, ये मेरी है, ये मेरा है। स्वर्गदूत बोलेगा अरे कितना बार तेरे को इंकार किया, वो इंकार किया तो तेरा क्या चाहता? मैं अपनाता है ना, मुझे पसंद है, मैं क्षमा करता हूं। कितना अच्छा परमेश्वर है। मतलब वो बोल रहा है इन लोगों के सामने मैं तुझे इंकार नहीं करेगा, स्वीकारेगा। वो बोलेगा तेरा खिलाफ चला, चलने दे, जब मैं दयालु हुआ तो तू काहे के पत्थर होना चाहता है, उधर भी वो शब्द बोलेगा। इतना अच्छा परमेश्वर है। ये वस्त्र को पाइए, वो देखो सो रही है, उसका मम्मी भी सोने चला लगता, कहां गई? हालेलुया। अच्छा वचन हो रहा ना, सुनने नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती पुस्तक 22 का 11-12 पढ़ो। वाओ, वंडरफुल। किधर है बीवी, किधर है सास, किधर है?
हालेलुया। 12-13 उसने उससे पूछा, हाँ। हे मित्र, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने विश्वासियों को परमेश्वर क्या बोलता है? मित्र, दोस्त, फ्रेंड। हाँ, हे मित्र, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना तू विवाह का वस्त्र पहनने का बिना यहाँ यहाँ क्यों आ गया? हालेलुया। हम आपको बार बार सफेद वस्त्र पहनो, धर्म का वस्त्र पहनो, पवित्र जिंदगी जियो बोलने का मतलब ये है, आखिर में परमेश्वर बोलेगा, ये मित्र, तूने मेरा विवाह का वस्त्र पहना बिना आया कैसा है? अपमान करने के लिए आया क्या? उस समय वो तुम चुप बैठेगा, तो अपना कर्मचारी को बोला कि हाथ पैर बांध के बाहर आग और गंदगी चलने का जगह में डाल दो, वहां दांत पीसने का जगह बोलता है, उठा के फेंक देगा। पढ़ो। उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, यीशु ने सेवकों से कहा, इसका हाथ पांव बांध कर, इसका हाथ पैर बांध के उसे बाहर अंधकार में डाल दो, बाहर अंधकार में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। रोना और दांत पीसना होगा। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, बुलाए लोग बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया। दांत पीसना वाला जगह में जाना है, ये आनंद आराधना करने परमेश्वर के सिंहासन में जाना है, तो विजय पाना है, विजय पाना है। जय पाएगा उसको ही हालेलुया ये जगह में जाने मिलेगा। हालेलुया। शादी का वस्त्र पहन के जाना है यीशु का। सुनो, पढ़ो, मन फिरो, इच्छा अभिलाषा को छोड़ो, पुराना वस्त्र को सफाई करो, प्रभु के लिए काली रखो, प्रभु का सारा शिक्षा से भरो और उसमें चलने के लिए प्रयास करो। यीशु जल्दी आना वाला। हालेलुया। आइए घुटना में प्रार्थना करेंगे और ये वचन जितने सुने, ये वचन का वरदान मांगो। प्रभु मुझे ये वरदान चाहिए, मुझे ये वरदान चाहिए, मुझे ये वरदान चाहिए। मांगने वाले को प्रभु देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।